नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहा, देश के गौरव हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा सीहोर जिले के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से शुरू हुए रुद्राक्ष महोत्सव व शिव महापुराण कथा में गुरुवार को पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। डॉक्टर मिश्रा ने व्यासपीठ पर विराजमान पंडित प्रदीप मिश्रा का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी पूरे देश के गौरव हैं और वह जो सनातन धर्म ध्वजा लेकर चल रहे हैं वह वंदनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका आभार प्रकट कर सकूं। मिश्रा जी को जोरदार तालियों के साथ अभी राय साहब कह रहे थे कि सीहोर के गौरव, इस पर मेरी महाराज आपत्ति है थोड़ी सी। आप सारे देश के गौरव हो इस वक्त। सारा देश इस आध्यात्म में ऐसा खोया हुआ है। मैं भी जब आप भोला सब दुख काटो महारा, अब ये आपके मुंह से निकले हुए शब्द आज पूरे देश की बहनों के, माताओं के, बेटियों के कंठ के अंदर रोज सुबह से प्रारंभ हो जाता है। लोग डूब जाते हैं भजन को। मैं मंदिर जाता हूँ तो सुनता हूँ और अभी भी देख रहा था कैसे बहनें, मेरी माताएं डूबी हुई। वो कहते हैं कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं, और तेरा पता लगा तो फिर मेरा पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग खोए हुए हैं महाराज, आप में ऐसे डूबे हुए। मैं तो सदा से और सदैव से कहता हूँ, आप जब कृपा करने दतिया आए थे महाराज, आशीर्वाद की गंगा बहाने दतिया आए थे, और वो अलौकिक दत्य आज भी दतिया के अंदर आम आवाम की आवाज में रहता है, जो आपके सामने उपस्थित हुआ था। लाखों की भीड़, लाखों के भंडारे महाराज, और किस तरह से मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनते थे। एक चम्मच नहीं हुई लाखों के भंडारे में। ये आपकी कृपा थी जो दतिया पर बरसती थी। मैंने उस समय कहा था कि हम संत को याद करें, ये भाग्य होता है। संत हमें याद करें, ये सौभाग्य होता है। हम संत के बीच में चल के जाएं, ये परम भाग्य होता है। और संत हमारे बीच चल के आ जाए तो ये महाभाग्य होता है। और इतने में भी अगर हम नहीं समझें तो फिर ये दुर्भाग्य होता है। महाराज, बसंत में संत का सानिध्य मिल रहा है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कहते हैं बसंत आता है तो पेड़ों के अंदर नई कोपलें आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, और संत जब हमारे बीच में आते हैं तो नई सभ्यता आती है, नई संस्कृति आती है, नए संस्कार आते हैं। महाराज, वर्तमान दौर में इतनी अधिक और महती आवश्यकता है आप जैसे संत की इस देश को, जो सनातन की धर्म ध्वजा को उठा करके पूरे राष्ट्र के अंदर विचरण करें। क्योंकि लगातार जो लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, खास करके हम लोगों के ही जो जयचंद्र हैं, वो लगातार सनातन पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सनातन को डेंगू कहा जाता है, कभी सनातन को मलेरिया कहा जाता है, कभी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करने की कोशिश की जाती है, कभी गंगा जी के त्रिवेणी के पावन तट पर जो 66 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, ऐसा अद्भुत महाकुंभ पर उंगली उठाई जाती है। गंगा जी की पवित्रता पर उंगली उठा रहे हैं कुछ लोग। महाराज, ऐसे में तो सच में उनका जो होगा तो होगा, परमात्मा सोचेगा। पर ऐसे समय में लोगों के मन को जो पवित्र गंगा आप बहाते हैं, मैं सादर आपके चरणों में नमन करता हूं। मैं आभार और साधुवाद, मेरे पास मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जिनसे आपका अभिनंदन कर सकूं या आपका आभार व्यक्त कर सकूं। मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं महाराज जी कि इस तरह की अविरल गंगा आपकी बहती रहे और सावन में मेरे यहाँ जरूर पधार के मुझे अवसर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव पार्वती को लेकर आ रहे हैं, जोरदार तालियां भगवान शंकर पार्वती का। मंगल विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है भगवान शिव पार्वती का। आज कथा का तृतीय दिवस विराम की ओर जा रहा है।